अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ दोबारा से शुरू हो चुकी है मॉर्निंग रूटीन, जो कि घर के सारे काम काज होते हैं, सफाई सुथराई और दूसरी चीज़ें। मेरा मेस का कवर आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे से बिल्कुल फट चुका है। ये पिछले साल मैंने पाकिस्तान से मंगाया था और जब ये आया था तो उसको देख के मैं बहुत खुश हुई थी कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मोटा है, तो ये जल्दी से नहीं फटेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ दिनों के अंदर ही उसके कॉर्नर्स जो हैं वो फटना शुरू हो गए थे और ऊपर से एक प्लास्टिक की लेयर जो है वो पील ऑफ होना शुरू हो गई थी। खैर, जैसे तैसे एक साल गुजार ही लिया, जब इतनी चीज़ मंगाई है इतनी दूर से तो वो यूज़ तो करनी ही थी। खैर, अब इसका हाल बहुत बुरा हो चुका था तो फिर हम लोग ने नई शीट ले ली टेबल कवर के लिए। और मेज़ कवर का जो टेक्सचर और डिज़ाइन इस पे बना हुआ था बहुत ही प्यारा लग रहा था। इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारे सोफ़ों के साथ भी कंट्रास्ट हो गई, क्योंकि पहले जो हमारे सोफ़े थे वो ग्रे कलर के थे और टेबल कवर भी ग्रे ही कलर का था। लेकिन हम सोफ़े जो थे वो बहुत ज़्यादा रफ़ और ख़राब हो गए थे, तो फिर हमने अपनी स्टेट एजेंसी से, जिनसे हमने अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, उन्हें कंप्लेन की और फिर उन्होंने सोफ़े उठवा लिए और फिर उनको बिल्कुल नया चकाचक नया करके भेज दिया। तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं नए नए से कवर, और इतना सॉफ्टी और सिल्की इसकी जो थी फैब्रिक थी। और पुराने वाले सोफ़े की इतनी ज़्यादा रफ़ थी कि उस पर बिल्कुल बैठा भी नहीं जाता था, कि चुभते थे वो ना कवर। अच्छा, सोफ़ों के साथ जो हैं वो कुशन भी इन्होंने सेम ही मटेरियल के जो हैं बना दिए हैं। पहले जो थे वो ग्रे कलर के साथ रेड कलर के कुशन थे। खैर अच्छे लग रहे हैं, नए नए हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पुराना वाला कवर भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको रख लेंगे संभाल के। कभी ऐसा होता है कि भाई कहीं जाना पड़ गया पिकनिक वगैरह पे, तो वहाँ ये हमारे काम आ जाएगा खाना वगैरह खाने के टाइम पर। क्योंकि सिर्फ कॉर्नर्स पे से ही ये फटा है, बाकी बीच में से तो ये सही है, तो इसे भी हम संभाल के रख देंगे। अब यहाँ स्टार्ट होने लगी है दोपहर के खाने की तैयारी, और लंच में बन रहे हैं बैंगन आलू। लेकिन उससे पहले जो है मैं बनाने रख दूँगी रेमेडी फॉर हेयर फॉल, यानी कि बाल जो हमारे इतने ज़्यादा झड़ने लगते हैं उसके लिए एक रेमेडी है। पहले ये मैं बनाती थी कोकोनट ऑयल के साथ और कुछ डिफरेंट तरीके से, लेकिन फिर मैंने मॉर्निंग शो में ये जो है तरीका देखा और मुझे कुछ आसान भी लगा, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। क्योंकि यहाँ मिडल ईस्ट के जो जितने भी ममालिक हैं उन सब में पानी जो है वो समंदर का यूज़ किया जाता है नहाने धोने के लिए, वॉशरूम में। खैर, पीने का तो अलग से ही मंगाना होता है। और गर्म इतना होता है दिन के टाइम, अगर लाइन जो हैं वाटर लाइन जो जा रही होती हैं वो ठंडी होने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो पानी बहुत गर्म आता है, जिसकी वजह से जो है घर में सर में, सॉरी, घर में कह रही हूँ, सर में डैंड्रफ हो जाती है और उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का यही मसला है, चाहे वो अबू धाबी हो या दुबई हो या फिर दूसरे कतर हो गया, ओमान हो गया, सबके। तो इसके लिए जो है हमें ये रेमेडीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। देख लिया होगा आपने कि सरसों के तेल मैंने लिया और उसमें अच्छी खासी प्याज डाल दी और 2 चम्मच जो है वो मेथी दाना, और वो पकने के लिए रख दिया। अब जब वो जल जाएगा तो फिर मैं उसे छान लूँगी। अच्छा, ये जो थी मैंने देखी थी किसी मॉर्निंग शो में रेमेडी, तो अभी तक मैंने इस्तेमाल तो नहीं की थी। अब मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी। और यहाँ बन रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं पकौड़ों के साथ, आलू के चिप्स या किसी भी चीज़ के साथ, स्नैक्स के साथ जो है बहुत मज़े की बनती है। कभी कभी मैं गोलगप्पे भी बना लेती हूँ, तो उसके साथ भी मीठे गोलगप्पे जैसे बनते हैं दही और इमली की चटनी डालकर, बहुत मज़े की लगती है। तो उसके लिए मैंने इमली ले ली थी तकरीबन 1 कप, और उसको जो है वो छान लिया था, मतलब जिस तरह से उसका पल्प निकालते हैं, तो वो सब कर कर और थोड़ा सा और पानी डालकर इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच जो है खाने के चीनी और थोड़ा सा गुड़। ये क्यूब्स वाला गुड़ है, 1 स्पून के बराबर जो है, ये टीस्पून के बराबर 1 क्यूब होता है, तो मैंने इसमें 8 से 10 क्यूब डाल दिए।
अब इसे हम रख देंगे पकने के लिए, और जब ये पक जाएगी तो इसमें फिर मैंने लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर भी शामिल किया था, और थोड़ा सा चाट मसाला। वो फिर बच्चे स्कूल से आ गए थे तो फिर वो मैं शूट नहीं कर सकी थी। और यहाँ बैंगन आलू भी हमारे तकरीबन पकने ही वाले हैं। और भाई ये इतने सारे जो बीज होते हैं इमली के, ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब हम छोटे होते थे तो इस तरह से बीज इकट्ठे कर कर इमली के, और फिर उससे एक गेम खेलते थे जो कि आप लोग ने भी बचपन में खेला होगा, अगरचे पाकिस्तान में आप लोग रहते होते हैं। तो इस तरह से बीज बहुत सारे इकट्ठे करके हम उसको फर्श पे फेंकते हैं, और फिर इस तरह से निशाना लगाते हैं उसका बीज का, और हमारे सारे निशाने जो हैं वो आउट हो गए हैं। बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई है, जाहिर सी बात है, इतना अरसा हो गया ये सारे गेम्स खेले हुए। हमने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत सारी अच्छी यादें बचपन की। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ वीडियोस गेम देखते हैं और मोबाइल पे होते हैं, और टिकटॉक का ज़माना है तो रील चल रही होती है उसमें ही लगे हुए होते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बच्चों की जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और लंच में, क्योंकि जैसा कि आपको देखा है कि बैंगन आलू बने, तो यकीनन उन लोगों की भूख तो सुनते ही मर जाएगी। इसलिए उनके लिए जो है मैंने मिल्क शेक बना दिया था बनाना का, और अच्छा उसको ठंडा ठंडा शेक बनाने के लिए हम इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर देंगे, ताकि बच्चे फिलअप भी हो जाएं और एनर्जी भी आ जाए। वरना सब्ज़ी से तो ये लोग इतना दूर भागते हैं कि बस मत पूछें, ज़बरदस्ती डांट डांट के खिलाना पड़ता है खाना। थोड़ा बहुत खा लेते हैं और वरना फिर इनकी भूख ही मर जाती है। खैर, यहाँ हो चुका है हमारा ऑयल भी तैयार, और प्याज सारी जो है वो जल चुकी थी, जिस तरह से मैंने देखा था मॉर्निंग शो में इसकी रेसिपी किस तरह बनाना है, तो उस तरह मैंने इसको बना लिया है। प्याज और मेथीदानी को जला लिया है अच्छी तरह से, और बस इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। और इसको फिर हम एक कांच का जो जार होता है उसके अंदर हम डाल के रख देंगे, क्योंकि जो इसकी तेल की बोतल मेरे पास थी वो काफ़ी छोटी और पतली सी थी, उसके अंदर तेल रखना मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता, क्योंकि अक्सर इस तरह की बोतलें जो हैं वो जब हम तेल लगा रहे होते हैं तो वो लुढ़क जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी खुले मुंह की या चौड़ी बोतल में या जार में कांच के तेल रखती हूँ। और यहाँ जो है मिशाल बना दिया है अपनी टीचर्स के लिए। टीचर्स डे का कार्ड है, तो ये लास्ट वीक का, लेकिन मैं इस व्लॉग में शामिल कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया था। तबीयत कुछ ज़रा नासाज थी तो वो एडिट ही नहीं मैं कर सकी थी। सो इस व्लॉग में ही मैंने कहा चलो शामिल कर देती हूँ। इतनी मेहनत से मिशाल ने बनाया, अल्फ़ाबेट्स काटे ग्लिटर शीट पे से एक एक कर कर, और फिर वो अपने कार्ड पे लगाए, और मार्कर से भी कुछ काम किया था उन्होंने हैंड क्राफ्ट का, और बहुत प्यारा लग रहा था पूरा कंप्लीट होकर ये। अच्छा, ये है सैटरडे का वीडियो क्लिप, और मिशाल जो हैं वो स्विमिंग पे से वापस आ रही थी, तो उन्हें लगी हुई थी बहुत शदीद किस्म की भूख, क्योंकि स्विमिंग करने के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, और कहते हैं कि स्विमिंग करने से वेट भी सबसे ज़्यादा कम होता है। लेकिन अभी हमारे तो अंचर पंचर ही लूज़ हुए हैं जिसे कहते हैं, तो हम तो स्विमिंग कर नहीं सकते, जबकि मुझे भी अभी वेट लूज़ करना है। इंशाल्लाह जल्दी मैं अपनी वेट लूज़ जर्नी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर, अभी डिनर में थोड़ा टाइम था, तो मिशाल के लिए मैंने बना दिया जो है स्ट्रॉबेरी शेक, ताकि उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, और वो वैसे भी थोड़ा सा खाना खाती है और थोड़ी सी चीज़ों से उसका पेट भर जाता है, तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रॉबेरी शेक बना देंगे। और स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पे इतनी महंगी मिलती हैं थोड़ी सी, और काफ़ी महंगी होती हैं, और ये देखकर तो बस पाकिस्तान फिर याद आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ जब सीज़न होता है तो बाज़ार के बाज़ार भरे होते हैं स्ट्रॉबेरीज से, चेरीज से, और ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। तो स्ट्रॉबेरीज में हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया, और 2 से 3 चम्मच शुगर। आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बाद में मैं तो पहले डाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, और फिर ज़रूरत होती है तो दोबारा से डाल देती हूँ।
और बस सिंपली इसको हम करेंगे ब्लेंड, और अच्छी तरह से जब शेक बन जाएगा तो फिर हम ये दे देंगे मिशाल को और फिर चलेंगे डिनर की तरफ। और हमारे किचन के जो मास्टर शेफ़ के हेड हैं वो पहले इसको टेस्ट करेंगे और फिर जो है वो मिशाल को दे देंगे कि हाँ भाई सही है या नहीं सही है। और कमेंट ये पास किया गया है कि एक शेक जो है वो खट्टा है। ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी शेक थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा होता है, इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि नेचुरली थोड़ी सी खटास होती है स्ट्रॉबेरीज़ में, तो हल्का सा टच जो है वो थोड़ा सा खटास का आ जाता है। खैर यहाँ डिनर में बन रही है बिरयानी, और तकरीबन हर हफ्ते ही चिकन बिरयानी बन रही होती है। और इतनी मर्तबा मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग भी तंग आ गए होंगे कि क्या ये जो है हर वक्त बिरयानी ही बनाती रहती है, क्या करें। हफ्ते को जो है वो लाजमी बिरयानी बनती है क्योंकि संडे को जो है बच्चों ने स्कूल जाना होता है और उनके लंच बॉक्स का भी एक इशू होता है, समझ नहीं आता क्या करें। वही इन लोगों को जो है चिकन रोल, चिकन सैंडविच और ये चिकन मैकरोनी, चिकन पास्ता यही चाहिए होता है, उसके अलावा और कुछ लेके नहीं जाते ये लोग। तो फिर बिरयानी एक वाहिद चीज़ है जो घर के खानों में पकी हुई जो कि ले जाते हैं लंच में, तो फिर हफ्ते को हम बिरयानी बनाते हैं और बच्चे खाते भी हैं शौक़ से। तो रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर की हुई है तो उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, इसलिए बस मैं लास्ट आपके साथ जो है वो चीज़ शेयर कर रही हूँ दम पे लगाते वक्त। और यहीं तक ही मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।